हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग एक बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस की रीडिंग है, जिस पर हम देखेंगे कि महादेव जी की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। भगवान शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये रीडिंग पिकअप फाइल रीडिंग होगी। आपके पास दो पिक्चर्स आपके स्क्रीन में आ रहे होंगे। उन दोनों में से जो भी पिक्चर आपको ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, वो आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, 2-3 बार गहरी सांस लीजिए और उसके बाद फाइल चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स से आपके लिए मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। ओके, टेक योर टाइम एंड लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने पहले वाले पिक्चर को चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स डीप डाइव इनटू योर रीडिंग एंड सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो भगवान शिव की तरफ से आपके लिए आ रही है। आपके लिए जो डेक मुझे कॉल कर रहा है वो ट्रेड क्राफ्ट डेक है। इस डेक के पिक्चर्स बड़े प्यारे हैं और मुझे ये डेक काफ़ी पसंद है। सो लेट्स सी आपके लिए महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपके लिए जो पहला कार्ड निकल के आया था वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। शिव जी आपसे कहना चाहते हैं कि इस आपको आपको ना वो क्षमता दी गई है कि आप बहुत क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं। चीज़ों को आपको बहुत ही क्लियरली देखने की ज़रूरत है। इस वक्त दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। इस वक्त आप जितना अपने दिमाग की सुनेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप अभी थोड़े से इमोशनली उस स्टेज में नहीं हैं जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से इंट्यून्ड होंगे। ओके, सो आपके लिए आप जितना रैशनल होकर सोचेंगे, जितना लॉजिकली चीज़ों को देखकर सोचेंगे, जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जितना दिमाग की सुनेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आप ज़्यादा सही डिसीज़न ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको आपके दिल की नहीं, इस वक्त आपको अपने दिमाग की सुननी है। आप में से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग करंटली आपके ये एक वॉर चल रहा है कि आपको दिल की सुननी है या दिमाग की सुननी है। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया था तो आपका जवाब है कि आपको अपने दिमाग की सुननी है इस वक्त। ओके, व्हाट एल्स से चीज़ों को जैसा है वैसा देखने की कोशिश कीजिए, कोई पर्दा मत रखिए। अगर आपको दिख रहा है कि सामने में अगर कुछ ऐसा है, भले ही आपकी फीलिंग्स, मैं फीलिंग्स यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगी एक्चुअली। कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर
जो दिख रहा है उसे अनदेखा कर देते हैं और अपने ही दिमाग से कुछ मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं, सोचने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ और है, ठीक है। इसलिए इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि जैसा है वो सच है, उसी को वैसे ही देखिए, उसे और उसमें कोई मिलावट मत लाइए। अगर आपको कुछ दिख रहा है जैसा है तो उसे बिल्कुल उसी नज़रिए से देखिए, बहुत ही ज़्यादा एज इट इज़ देखना है आपको, ठीक है। आपको आगे रास्ता भी, अगर आपको किसी न किसी तरीके से अगर आप रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे रास्ता मिल जाएगा। आपको आप जो पाथ आप ढूंढ रहे थे, जो भी सवाल का जवाब, ये सिर्फ रास्ता कोई आइडिया नहीं है, बट लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है। और आपका जो सवाल है ना, उसका जवाब आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप शायद उसे थोड़ा तोल मटोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि जो दिख रहा है उसको वैसे ही लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वही आपका जवाब है, ओके। ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग डिनायल में हैं। अगर आप डिनायल में हैं, अगर आप मानना नहीं चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम कई बार अपने भावनाओं में बहकर कुछ चीज़ों को काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं, नहीं चाहते हैं वैसा हो, इसलिए हम उसे अनदेखा करते हैं। वो नहीं करना है, आपको देखना है, ठीक है। हर्मिट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत ही शार्प थिंकिंग यहाँ पर। आपको शार्पली चीज़ों को अगर आप किसी चीज़ को जज भी कर रहे हैं ना, तो देखिए कि वो क्या है, कैसा है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर मैं ये भी कहूँ कि अपने थर्ड आई का, आप में से कुछ मतलब इस पाइल के लिए डेफिनेटली इट फील्स लाइक कि आप थोड़ी से अपने स्पिरिचुअल पावर से, चाहे वो आपकी जो भी इंट्यूशन है, आप उससे थोड़ा दूर हो चुके हैं, ओके। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप डिस्टेंट हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसी आपके सामने यूनिवर्स जो है चीज़ों को, सच्चाई आपको दिखा रही है, लेकिन आप शायद देखना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। शिव जी आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में कोई सवाल है, ये उसका जवाब है, पर आप वो जवाब देखना नहीं चाहते हैं। तो आपको उसी पर जोर दिया जा रहा है कि जो जैसा है वो वैसा ही है, उसे वैसे ही परखें, वैसे ही देखें, मिलावट ना करें, ओके। कुछ तो है यहाँ पर जो आप, जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब आपके सामने है, और आप शायद उस चीज़ को वैसे देख नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स? टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, या देखिए, अगर आप इसको भी देखते हैं, इस लड़की के पीछे तूफान है, ठीक है। क्लियरली अगर वो लड़की देखती है, पीछे अगर मुड़ती है, तो उसको दिख जाएगा कि अब आप सोचिए, अगर तूफान आ रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तूफान, वो हवा, वो आवाज़, वो गर्जन आपको सुनाई ना दे या दिखाई ना दे या आपको महसूस ना हो। ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी शी इज़ काइंड ऑफ इग्नोरिंग ऑल दैट, ओके। तूफान है, देयर इज़ समथिंग जो आपको दिखाया जा रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, एंड यू हैव टू, यू आपको कहा जा रहा है कि आप देखिए, जो है जैसा है देखिए। लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्यों इतना स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो, बट आप बेटर जानते हैं कि ये मैसेज आपके लिए क्यों है। जो है जैसा है वैसे देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वार्निंग भी हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए। हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लगता है कि कुछ कुछ कोई जवाब है जो आप चाह रहे थे, कोई सवाल का जवाब है, या फिर कोई सिचुएशन है, कोई कोई आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे लेकर आप, जिसे ना आपको कुछ बताया जा रहा है कि ये वैसा है, पर आप उसको देख नहीं रहे हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, लाइक क्लियरली कुछ बहुत साफ है जो आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बहुत लाइक आईने की तरह साफ है, लेकिन आप मुंह फेरे हुए हैं। What else? Any other message? Again, 9 of Swords. आपके पास पावर है, ओके आपके पास पावर है। आप हेल्पलेस फील कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप जिस हालात में अभी फंसे हैं, आप में से आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। लाइक इस हालात में, इस सिचुएशन में जहाँ पर आप हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप इतने परेशान हैं, यू फील डेस्परेट। पहली बात, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, आपने आपने अपने रैशनल माइंड को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। आपका जो दिमाग आपसे कह रहा है, आपने उसको एकदम, मतलब आप उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। दिमाग की भी सुननी चाहिए। ओके, आपका आपका दिमाग आपको बहुत क्लियर चीज़ें दिखा रहा है, बता रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को बहुत गलत तरीके से, लाइक ओवर थिंकिंग, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आप उसमें अपने ही ओवर थिंकिंग मिला के, घुला कर, उस पिक्चर को आपने कुछ और ही बना दिया है। तो जो भी ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है, आप उसको हटा दीजिए। आपका सच आपके सामने है, आपको और किसी चीज़ पे जानने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, और दूसरी चीज़ जो यहाँ निकल के आ रही है, आप कमज़ोर नहीं हैं। आई डोंट नो आपकी ऐसी स्थिति क्यों है, आप क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, इतने परेशान वाली एनर्जी में आप हैं कि आपकी नींद उड़ी हुई है, आपका सर दर्द हो रहा है, आप ऐसे ऐसे हालत में आप क्यों हैं? क्योंकि आपने अपना पावर लूज़ किया हुआ है, जबकि आप पावरफुल हैं। ओके, आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, जबकि आप पावरफुल हैं। आपके पास वो पावर है। आप एक एक अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं, देख लेते हैं, आप में पावर है कि आप आराम से इन चीज़ों को निकालना, मतलब ये जो स्टॉर्म है, लेट मी सी समथिंग हियर। You have a choice. You have a choice. जैसे मैंने कहा, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपका चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ को ये करना है या नहीं करना है। कुछ तो सिचुएशन आपकी ऐसी बनी हुई है। आपके पास पावर है, आपके पास वो क्षमता है कि आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई हार्ट ब्रेक भी है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका रिलेशनशिप इशू आ रहा है। ओके, इमोशनल चीज़ें निकल के आ रही हैं, और हो सकता है कि इसीलिए, क्योंकि बहुत चीज़ें आप बहुत इमोशनली एक वल्नरेबल स्टेट में होकर चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपकी जो एक इंट्यूशन वाला हिस्सा है, वो बहुत उड़ गया है कहीं ना कहीं। और तो आप जिस डेस्परेशन में, आप जिस उलझन में, जिस परेशानी में, आप जो सफ़र कर रहे हैं ना, सिंपली आपकी जो सफरिंग है, आप इतने डरे हुए हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से तो मैं नहीं बोलूँगी, आप में बस वो क्षमता है कि आप निकाल लेंगे। ओके, आप में इतनी स्ट्रेंथ है।
बेफिजूल डर रहे हैं, आप डर रहे हैं लिटरली। ये जो भी पायल, जिसने भी इस पायल को चूज़ किया है, आप डरे हुए हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं, आप डेस्परेट हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किया जाए। आपको लगता है कि सब कुछ खो रहा है, आपको आपको डर लग रहा है, आप लिटरली डरे हुए हैं। ओके, और डर किस बात का है? आपको, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है खोने का डर है, आपको हर सब कुछ बर्बाद होने का डर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ठीक है, तो आपको सिचुएशन को एज इट इज़ देखने की ज़रूरत है। अपने दिमाग की सुनिए, जो आपका दिमाग कह रहा है उस पर एक्ट कीजिए। आप निकालेंगे चीज़ों को, ये जो आपका सिचुएशन है वो निकल जाएगा। ओके, इस सिचुएशन में आप जितना रहेंगे, आप अपने आप को स्ट्रेस देंगे, आप उतना ही अपने आप को परेशान करेंगे। आपका काम है कि देखिए, आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आप स्टक रहेंगे, और आप स्टक रहेंगे तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें फिर आपको और लंबी डील करनी पड़ेगी। ओके, बेटर इज़ टू टेक अ स्टैंड, एक्सेप्ट इट एंड सी अगर आपको आगे क्या, आपका रास्ता आपके सामने है। ओके, बट यस, आपके पास चॉइसेस हैं। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर, और क्या मैसेजेस हैं? टू ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोग को कन्फ्रंट करने के लिए भी मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर कोई चीज़ है जिसको लेकर आपको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है डायरेक्टली, यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ये एक मैसेज में और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखो, आपका जो भी कनेक्शन है करंटली, इस कनेक्शन में आपको जो भी लग रहा है, आपको हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, इस कनेक्शन में एक तूफ़ान के आने की संभावना है। कुछ हो सकता है आने वाले समय में जिसको जो जिसकी जिस जो चीज़ें आप अभी से फ़ील कर पा रहे हैं, लाइक आपको चीज़ें अभी से हिट कर रही हैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। आपका जो कनेक्शन है उसमें कुछ उतार-चढ़ाव, मतलब आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तूफ़ान है कहीं न कहीं, अगर मैं सिंपली कहूँ तो कुछ कुछ बड़ा ऐसा हो रहा है जिसकी आहट आपको आ रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि भले ही ये तूफ़ान आ रही है, आपको चीज़ को कन्फ्रंट करना है। आप में से कुछ लोग को हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से फ़ेस टू फ़ेस बात करने की ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट बात करने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, पर सोच समझ के। ऐसा ना हो कि आप इम्पल्सिवली चीज़ों को कर रहे हैं। सोच समझ के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठहराव के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ओके, बाकी मुझे यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो सेफ़ लग रहा है। ठीक है, इट फील्स लाइक कि भले ही आपके कनेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ये आने वाले समय में भी कुछ है जो आने वाला है। ठीक है, थोड़ा टफ सिचुएशन शायद है, कुछ है जो कि थोड़ा आपको आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी भनक आपको लग गई है, जो आ रही है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको आपके कनेक्शन में कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है। एक फेस तो आ रहा है, बट ट्री ऑफ सोर्ड्स, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर आ रही हैं। मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी। ओके, सो डोंट गेट ऑफेंसिव अगर चीज़ें आपको नहीं लग रही है, इट्स ओके, बट या पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नॉर्मल जो कार्ड होता है उसमें ट्री ऑफ सोर्ड्स में हार्ट में 3 सोर्ड्स जो होते हैं वो धंसे हुए होते हैं। इसमें जो दिल है ना वो पत्थर का है। इस पत्थर को आप तलवार नहीं घुसेगी। ठीक है, योर हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड, आपका दिल, आपका रिश्ता सेफ है, प्रोटेक्टेड है, और इट इज़ सेफ।
ठीक है। शिव जी का आपके लिए मैसेज है कि दिस इज़ काइंड ऑफ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हाँ टफ है, होने वाली है, लेकिन देयर इज़ समथिंग एल्स जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, एंड आई थिंक मुझे इसको क्लियर करना चाहिए। सो व्हाट इज दिस? 6 of Swords. बहुत अजीब मैसेज है। आई डोंट नो कि ये मैसेज आपको समझ में आएगी कि नहीं, क्योंकि ये मैसेज मुझे खुद इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। बट फील्स लाइक कि यहाँ पर आपके कनेक्शन में शायद एक एंडिंग होने वाली है, बट ये फाइनल एंडिंग नहीं है। ठीक है, आपके कनेक्शन में यहाँ पर तूफ़ान है, तूफ़ान आएगा भी, चीज़ें होंगी, लेकिन रिश्ता नहीं जा रहा है कहीं भी। ठीक है, रिश्ता टूट रहा है पर रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये रिश्ता सेफ है, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, पर यहाँ पर ब्रेक है। ओके, आप ट्रांजिशन कह सकते हैं कि इस कनेक्शन में ट्रांजिशन है जो आ रहा है। ओके, पर ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ठीक है, सो बहुत अजीब है मैसेज। रिन्यूअल हो रहा है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रोमांटिक नहीं है तो भी कोई ना कोई रिलेशनशिप ही है। ठीक है, जिसमें ये फेज़ आपका आने वाला है या आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको भी चीज़ें फील हो रही हैं। ओके, आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते में एक ट्रांजिशन तो आ रहा है। ठीक है, एक तूफ़ान है जो आ रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव होना है, मतलब ये टेस्टिंग पीरियड की तरह भी है। ठीक है, आपके कनेक्शन का एक टेस्ट भी है, आप बोल सकते हैं। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो होगा, बट ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड भी है। यहाँ ब्रेक आ रहा है लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये रिन्यूअल है वापस से। ये चीज़ तो, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अलग हो जाएंगे हमेशा के लिए, नो, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, आप फिर से एक ही नाव की सवारी करने वाले हैं, आप फिर से एक होंगे, लेकिन बीच में एंडिंग तो है। ओके, सुनने में आई डोंट नो शायद बुरा लग रहा है, लेकिन ये है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। चीज़ों का पता होने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक फ़ेज़ है। आपको समझदारी से, दिमाग से, शांति से काम करना है, इम्पल्सिवली काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ें हो रही हैं तो आप भी बड़बड़ से जो भी आपके मन में आए आप वो चीज़ें सब कुछ तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दें। नो, आपको शायद ये मैसेज इसीलिए पहुंच रही है ताकि आप समझदारी से काम लें, कामली चीज़ों को देखें, दिमाग का इस्तेमाल करें। ओके, लेट्स सी। आपके लिए मैसेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट फील्स लाइक कि यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज। सो मेनी कार्ड्स, another message, the message for group 1, group 1. One last for, okay, that's it. Your love life is being affected by children. तो मैंने जैसे कहा, कोई तो है यहाँ पर, चिल्ड्रन दिखा रहा है। ओके, तो इन सम वे ये कुछ तो है जिसकी वजह से अफेक्टेड यहाँ पर हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में, जिस पर्सन, इसका किसी का कोई
ऑलरेडी मैरिड हो, किसी का चाइल्ड हो, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। बट विद दिस चाइल्ड एनर्जी, सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड हो सकती है यहाँ पर, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। ओके, सो दिस कुड बी योर फैमिली, दिस पर्सन फैमिली जिसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो रही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आप किसी के बच्चे हैं या वो किसी के बच्चे हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। सो चीज़ें तो हो रही हैं। ओके, गेट रेडी। बहुत वार्निंग है, आई डोंट नो आपको डर लग रहा है कि नहीं, बट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। जैसे मैंने कहा, इट इज़ सेफ। हालांकि बड़ा ही एक अलार्मिंग फेज़ है जो आ रहा है, बट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, सेफ है। आप दोनों के बीच का पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, यहाँ पर और इंटेंस चीज़ें होने वाली हैं इस कनेक्शन में। सो गेट रेडी, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी रातों की नींद अभी नहीं उड़ी है तो आने वाले समय में आपकी नींद उड़ जाए। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको सोने नहीं देगा। आने वाले समय में तो शायद मुश्किल है। ओके, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत इंटेंस हो रही हैं। ओके, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड एट द एंड। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। तो एक वेव आ रही है, गेट रेडी कि वो वेव आपको हिट करेगी तो आप हिले ना। ठीक है, गो विद द फ्लो, देखिए, एंड या दैट्स योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके अगर ये इस रीडिंग में आपको कोई भी मैसेज आपको लगा है कि आपको लेना चाहिए, इट इज़ फॉर यू, देन यस, आप वेलकम है। इट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड मैसेज। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई वुड लव टू नो। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस ग्रुप को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज ग्रुप 2। अब में से कुछ लोगों को विजन्स, आई डोंट नो, ड्रीम्स, विजन्स आ रहे हैं कि नहीं। ओके, आप बंद आँखों से जो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, स्पेशली विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज आपने कभी किया है किसी चीज़ को लेकर बहुत शिद्दत से, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर आप विजुअलाइज कर रहे हैं करंटली, जाने अनजाने, ओके, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो आपका जो पहला मैसेज है वो यही है कि आप बंद आँखों से जो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग लिटरली आपको विजन्स आ रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सपना देख रहे हैं वो सच हो रहा है। यहाँ पर मुझे थर्ड आई की भी एनर्जी मिल रही है अगैन, बट इट फील्स लाइक कि आप जो आँख बंद करके आपको दिख रहा है, आप बंद आँखों से कुछ तो देख रहे हैं। ओके, लाइक डे ड्रीमिंग भी हो सकती है, विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की कोई साइकिक एबिलिटी भी है कि आप देख रहे हैं हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ टेल मी अगर ऐसा कुछ है तो आपके साथ, अगर करेंटली हो रहा है तो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग अबाउट यू क्लोजिंग आइज बट ओपनिंग योर विजन। आपका विजन एक्टिवेटेड है, आपको दिख रहा है चीज़ें, या फिर आप देख रहे हैं। ओके, या मैसेज है फॉर ग्रुप 2। और अगर आप नहीं कर रहे हैं ना तो आपको करना चाहिए। अगर आप विजुअलाइज करेंगे थिंग्स विल मैनिफेस्ट फास्टर, क्योंकि यहाँ पर करंटली आपकी एनर्जी बहुत इन ट्यून्ड है विद मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आप कुछ भी विजुअलाइज करेंगे, आप कुछ भी चीज़ों को अगर आप उसे देखेंगे, इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट। सो व्हाट एल्स, क्या मैसेज है फॉर ग्रुप 2।
What do they need to know? Yeah. थिंग्स आर अबाउट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, इनकी आंखें भी क्लोज्ड हैं, इसकी आंखें भी क्लोज्ड हैं। ओके, बंद आंखों का कुछ तो है। या तो आपको बंद आंखों से आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको जो सच हो रहे हैं, आपको विजन्स आ रहे हैं जो सच हो रहे हैं। अगर आपको विजन्स आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब है। ओके, अगर लिटरली आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है, उसका कोई मतलब है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो होने वाली है। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, दिस विजुअलाइजेशन इज़ वर्किंग, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने स्पाइरल को चूज़ किया है, आपको विजुअलाइज करना चाहिए, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप जो भी विजुअलाइज करेंगे, जो भी आप जिसमें भी आप अपनी ध्यान लगाएंगे ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आंखें बंद करने की आपको ज़रूरत है। आंखें बंद कीजिए, देखिए क्या आप में से कुछ लोगों को लिटरली आपको दिख रहा है। आई डोंट नो, अगर आप दिख रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि दिख रहा है कि नहीं। बट अगर दिख रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि वो चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। और अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप देखिए, आप विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होगी, होगी ही होगी। इट इज़ नॉट लाइक कि नहीं होगी, होगी ही होगी। ओके, ओ माई, दैट इज़ द मैसेज। 6 ऑफ कप्स, आपको पास्ट के कुछ मेमोरीज भी याद आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, और रीयूनियन हो सकता है कि आप किसी से मिलने वाले हैं। अगर आप किसी के बारे में लेटली बहुत सोच रहे हैं तो आप उस पर्सन से शायद मिल सकते हैं। ठीक है, आपको मिलना हो सकता है उस पर्सन से। टेम्परेंस, कनेक्शन, यू आर इन बैलेंस। अब बहुत पावरफुली आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इन ट्यून्ड है। ओके, यू आर इन अ वेरी पावरफुल स्टेट, सो डू विजुअलाइज। मेरी ये रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप और ट्राई करके आप मुझे आकर बता सकते हैं कि इट वर्क और नॉट, क्योंकि जिस भी टाइम पर आप ये देख रहे हैं बहुत एक्टिवेटेड है आपकी एनर्जी। What else is the message? कुछ लोगों के लिए लॉन्ग लॉस्ट लव आ रहा है। आई डोंट नो, द फूल। आपको मिलने वाला है, आपको कुछ तो मिलने वाला, आपकी लाइफ में कुछ तो मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, कुछ तो है जो होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ है जो कि प्रकट होने वाला है, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। लेट्स सी कि क्या है। व्हाट इज़ अबाउट टू मैनिफेस्ट इफ़ वी आर अलाउड टू नो, क्या है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, योर विशेस, योर डे ड्रीम्स, आपने जो भी सोचा है, जो भी इमेजिन किया है, आपकी जो इच्छाएं रही हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आपके विजन पर डेफिनेटली ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो चीज़ होने वाली है, आप में से कुछ लोग को शायद वो भी दिख रहा है। ओके, आपकी लाइफ में जैसे मैंने कहा, पास्ट का कोई पर्सन है। ओके, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, बट आपका किसी के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है। पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग लॉस्ट लव है, आपका एक्स हो सकता है जो कि आपके लाइफ में आ रहा है।
जिसके साथ आप मिल सकते हैं। अभी आपके लाइफ में रह रहा है या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। वो एक मोमेंट आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बन रहा है। ओके, व्हाट एल्स? क्या होने, क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप टू? क्या मैसेजेस हैं ग्रुप टू? एस ऑफ कप्स, न्यू लव, लॉस्ट लव। न्यू लव है या फिर ये लॉस्ट लव है? जैसे मैंने कहा, लॉन्ग लॉस्ट लव। ओ माय, वाई, वाओ, मैं वाओ बोलने वाली थी और वाई निकल गया, सॉरी। बट या, लॉन्ग लॉस्ट लव। ओके, हो सकता है कि आप इस पर्सन को ड्रीम्स के थ्रू देख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम भी नहीं है, लाइक लिटरली आपको विजन आ रहे हैं। ओके, सो इट इज़ अबाउट, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खुलने वाला है विद दिस पर्सन फॉर सम ऑफ यू। ओके, बट यहाँ पर है कि यू आर अबाउट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। ये एक नया चैप्टर है, एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में एक न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है। बट बहुत लाइक ऐसा लगता है कि दिस इज समवन जो आपके पास आ रहा है, वापस आ रहा है। लॉन्ग लॉस्ट लव, आई डोंट नो। ओके, जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जुलाई के मंथ में आई थिंक ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है समहाउ। आपको एंजल नंबर भी दिख रहे हो सकते हैं, 707, 777, या फिर आपको मिरर नंबर्स भी दिख रहे हो सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स इज द मैसेज? व्हाट एल्स, और क्या है? Oh God, again. This is the second time कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है। आई एम नॉट टेकिंग इट नाउ, बट इट फील्स लाइक, हो सकता है कि आपके पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसे आप जानते हैं, ये फायर साइन हो, एरिस, लीओ, सैजिटेरियस, कुड बी। बट दिस पर्सन इज, ये बहुत निकल के आ रहा है। ओके, हर्मिट, कोई तो हर्मिट मोड में था। ओके, oh my, I should take this card. I am just fed up with this person. Who is this person? This person is coming. Okay, this person is coming. इस पर्सन ने पास्ट में एक्शन लिया नहीं है। ये पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया हो सकता है। ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, लेकिन नाउ दे आर लाइक रशिंग, लाइक ये पर्सन है आके ही रहेंगे। इनकी एनर्जी है कि मैं आके ही रहूँगा, मैं आऊँगा ही आऊँगा। बहुत एक ज़िद्दी एनर्जी है। ज़िद्दी भी मैं नहीं कहूँगी, इट इज़ लाइक असर्टिव, होना है, ये होगा। ओके, गेट रेडी बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग। लियो, लियो की एनर्जी है। यस, काफ़ी पावरफुल पर्सन है, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, फिजिकली दिखने में बहुत फिट भी हो सकते हैं, और दे आर वेरी कैरिस्मेटिक इन सम सेंस कि इनमें बहुत एक कैरिस्मा है इस पर्सन का। बहुत अगर ये इंसान मेल है तो बहुत हैंडसम है, ब्रेव भी हैं, ठीक है, बहुत फायरी है, बहुत फेस्टी है। तो आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि थोड़े से
मुक्का मुक्की हो सकता है कि कभी ना कभी फाइट, आपने इस पर्सन को फाइट करते हुए देखा है इन सम वे और अनदर, लाइक कुछ तो हुआ है यहाँ पर, देखा हो सकता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक हेरोइक है। फिस्ट का तो कुछ तो यहाँ पर है, मुक्के का कुछ है, आई डोंट नो, आपको पता होगा। ओके, बट दिस पर्सन इज़ अ ब्रेव पर्सन। थोड़े से मुझे ब्राउन स्किन के दिख रहे हैं, टैन स्किन, डार्क स्किन, डार्कर देन यू। ओके, अगर आप लाइट हैं तो ये डार्क हैं, अगर आप डार्क हैं तो ये लाइट हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, आई थिंक दैट्स, क्योंकि यहाँ पर और कोई मैसेज नहीं आ रहा है सिवाय इस बात के कि दिस पर्सन इज कमिंग। ओके, दिस पर्सन इज कमिंग। अगर आपको विज़न आ रहे हैं ना किसी का आने का, इफ़ यू आर सीइंग समवन इन योर ड्रीम्स, इन योर विजन, कुछ हो रहा है और सडनली आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, सडनली आप किसी को लेकर इमेजिन कर रहे हैं, आप चाहे ना चाहे, वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये, इन्होंने इतना स्ट्रांगली, नो, आपको इस चीज़ का बस एहसास हो रहा है बिकॉज इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। मैंने कहा ना, बहुत असर्टिव एनर्जी, करना है तो करना है, तो उस एनर्जी के साथ आ रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको फील हो रही है। ओके, अगेन यूनियन, ये पर्सन, पहले मुझे लग रहा था कि दिस कुड बी लाइक एनीबॉडी, बट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। शुरुआत में मैंने वैसे कहा था लॉन्ग लॉस्ट लव है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बहुत कोई पास्ट की एनर्जी है, लाइक बहुत पुराना लवर है, बट यहाँ पर ब्रेक था, ये पर्सन आइसोलेट हुए थे आपसे। ओके, नाउ दिस पर्सन इज कमिंग फॉर यूनियन, दिस पर्सन इज कमिंग फॉर यूनियन। ये पर्सन आपके पास आ रहा है बिकॉज दे वांट अ यूनियन, बहुत। Any other message? Is there any other message for group 2? Any other message? Any other message for group 2? Any other message? No, that is the one. But for group 2 as well, I think आपके लिए भी मुझे कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लव ड्रीम में कैसे कन्वर्ट होगी। However, let's see. Message for group 2. Message for group 2 if any. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. ये पर्सन जो भी आ रहे हैं, ये जैसे मैंने कहा यूनियन के लिए आ रहा है, ये कैसे मैं बोलूँ, इट्स लाइक हम एक होके रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ, अगर ये लड़का है तो मैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूँगी कि हम एक होके रहेंगे, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, लाइक मैं आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, अब हमें एक ही होना है, कनेक्शन यूनियन के ही तरफ जाना है। इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा है। आपको कोई मैसेज भी मिल सकता है। ओके, अनदर मैसेज, हनीमून। Any other message for, oh, these are too many cards. Any other message for group 2? Any other message for group 2? Any other message for group 2? Any other message? Oh wow, okay, okay, you got the past life relationship. जैसे मैंने कहा, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आप में से कुछ लोगों के लिए लॉन्ग लॉस्ट लव की एनर्जी या आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। तो जैसे मैंने कहा कि यस, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि आप में से लाइक ये लॉन्ग लॉस्ट, लाइक कोई पास्ट लव है बट न्यू लव है, तो दिस कुड भी कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से है एंड
एक न्यू लव के फॉर्म में आपके पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का तो कनेक्शन है, ये तो पहले ही फिक्स्ड है, ठीक है। कुछ तो पास्ट का कनेक्शन है आपका। सो अगर आप इस पर्सन से इस लाइफ टाइम में नहीं मिले हैं अब तक, और आप किसी का भी, ओके यस, फॉर सम लॉट ऑफ यू, ओके, अगर आप अभी तक इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पा रहे थे ये सोचकर कि आपका कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देन दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ओके। नेक्स्ट कनेक्शन, वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ, ओके, नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, माई ग्रुप 2। आई डोंट नो कि आप इस एंड तक पहुँचे हैं कि नहीं। अगर आप एंड तक पहुँचे हैं तो ये मैसेज सुनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी रीडिंग का जो सार है वो अभी निकल के आ रहा है। और आपका मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, आपकी लाइफ में कोई है पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है बहुत जल्द। आपकी लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट होने वाला है जिसका आपको इंतज़ार था, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। जिस तरीके का पर्सन आप चाह रहे थे, जिस तरीके का पर्सन आप चाह रहे थे, ये पर्सन आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है और आपकी लव लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है। एंड आपका और इस पर्सन का कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहने वाला है ये पर्सन। और या आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो आपके, अगर आप लव लाइफ कभी पहले नहीं भी थी, नाउ यू गेट रेडी, बिकॉज दिस इज़ लाइक कि अब आपकी लव स्टोरी शुरू होने वाली है, ओके। हाँ, आपने बहुत लंबा समय इंतज़ार किया है, आपके इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का काम चल रहा था, बट यस, वो समय आ गया है, ओके। अगेन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि हर किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सिंगल नहीं है। आप में से कुछ लोग के लिए ये पर्सन है जिससे आप इस लाइफ टाइम में मिल चुके हैं, ओके। बट दिस इज़ अ लॉन्ग लॉस्ट लवर, लॉन्ग लॉस्ट लव यू हैव, ओके। दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई डोंट नो कि आपको कितना आप इस रीडिंग के एंड तक पहुँचे भी हैं या नहीं, बट अगर आप पहुँचे हैं, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप एंड तक आपने इस वीडियो को देखा है। एंड अगर आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।